आजकल बड़े अजीब हालात हो गए कि फ़ारूक आज़म ने मोहब्बत की अली से, कहाँ से साबित है? तो मैंने कहा इब्ने असाकिर ने लिखा है, ठीक है, आपको पता चल गया। और ना आजकल इतने निकम्मे लोग निकल आए हैं कि जिनको मानना ईमान है, लोग आप उनके ईमान पर बातें करने की बातें करते हैं। ऐसा अबू बकर को मोमिन साबित करो, उमर को मोमिन साबित करो। मैंने कहा कल के अंधो, जिनको मानना ईमान है, सुभान अल्लाह, साबित करने की बात करते हो। जिनको मानना ईमान है, जिनको मानना ईमान है, उनके ईमान की बात करते हो। और एक बात याद रखना, तुम पता नहीं किधर से आए, ये वो मोमिनीन है जिनका ईमान पैटर्न है। बेशक, जिनका ईमान एक पैटर्न होता है, एक मिसाल होती है, एक आइडियल होता है। जब मदीने में लोग ईमान लाने लगे और ज़बान से कलमा पढ़ते थे और नबी की तौहीन करते थे, तो अल्लाह ने क्या फरमाया? क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया ईमान ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं कबूल करूँगा तुम्हारा। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। आपने कभी सुना होगा ना, अगर घर बनाना है तो फुलां की तरह बनाओ। तो ये जो फुलां के घर की मिसाल दी जाती है, तो क्या नफरत से दी जाती है कि मोहब्बत से दी जाती है? वो मरदूद होता है या मकबूल होता है? बात समझिए तो जवाब दो, बोलो मरदूद होता है कि मकबूल होता है? बोलो भाई मेहनत करना है तो मौलाना नदीम की तरह करो, नात पढ़ना है तो कारी रिजवान कारी की तरह करो, निजामत करना है तो मौलाना की तरह करो, मुदर्रिस बनना है तो फुलां की तरह बनो। बोलो जिसकी मिसाल दी जाती है वो मकबूल होता है कि मरदूद होता है? मोतमद होता है कि गैर मोतमद होता है? मुस्तनद होता है कि गैर मुस्तनद होता है? कभी किसी ने कहा कि ये चोर की तरह दर्श दो, किसी ने कहा नहीं। अल्लाह कह रहा है वइज़ा क़ील लहुम, अल्लाह फरमा रहा है वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। ऐ महबूब, इन मदीने के मुनाफिकों को कह दो ईमान ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ईमान लाओ। आमनन नास, अन्नास, अन्नास, अलीफ लाम के साथ अन्नास। जैसे ये लोग ईमान लाए तो ये अन्नास कौन है? जय सबका ईमान कबूल नहीं करूंगा, ईमान ऐसे लाओ जैसे अबू बकर ईमान लाए, जैसे उमर ईमान लाए, जैसे उस्मान ईमान लाए, जैसे बिलाल ईमान लाए, जैसे साद, सईद, तलहा, जुबैर ईमान लाए। अल्लाह कह रहा है अपनी मर्जी से तुम्हारा ईमान कबूल नहीं करूंगा, मैंने ये मिसाल दे दी है, अब ईमान चेक किया जाएगा। अबू बकर के ईमान की तरह किसका ईमान है? जिसका भी होगा कबूल किया जाएगा, नहीं होगा तो रद्द कर दिया जाएगा। अब अगर अबू बकर मोमिन नहीं है तो फिर दुनिया में मोमिन कौन हो? अल्लाह, बेशक, इसलिए सुभान अल्लाह, सुभान ईमान तो बहुत है, उनका ईमान तो ऐसा ईमान लाओ जैसा मेरा अबू बकर, वरना अन्नास से कौन है साबित करो। ये अन्नास को पहले ही पारे किया है ना, कौन है साबित करो। बल्कि बताऊं, अबू बकर तो वो मोमिन है जिसके बारे में हुजूर फरमाते हैं सबका ईमान एक पल्ले में हो, और अबू बकर का ईमान एक पल्ले में हो। सबके ईमान पर अबू बकर का ईमान भारी हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। जिसका ईमान सबके ईमान पे भारी हो, उसके ईमान पर आप बातें करने की बात करते हो, तो फिर हमसे भी जुमला रोकड़ा लेकर जाओ, बुरा लगे तो बुरा, अच्छा लगे तो अच्छा। अली का वो वफादार नहीं है जो जिना की पैदावार है, और अबू बकर का वो वफादार नहीं है जो मुता की पैदावार है। तो ना अल्हम्दुलिल्लाह हम जिना वाले हैं ना मुता वाले हैं, हम तो अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान। अली सुनना है तो भी हमसे सुनो, और सिद्दीक सुनना है तो भी हमसे सुनो। है? हम थोड़ी हुकूमत के साए में पल रहे हैं, हम पर तो साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। निदा देगा मुनादी हश्र में, हम कादरियों को किधर है कादरी कर ले नजारा गौसे आजम। बात दूर निकल गई, चलिए समेटता हूँ बात। मैंने कहा था 1 घंटा बात करना है, अब 10-15 मिनट बचे, उसी में बात पूरी करूँ। महफिल सजी हुई, महफिल भर गई, जगह खाली नहीं है, पूरी महफिल भरी हुई है। एक बात याद रखना, तवज्जो खास,
महफिल जब भर जाती है तो जो मेन आदमी होता है ना पूरी महफिल का, सदर महफिल, वो टस से मस नहीं होता, माजरत के साथ। और आज तो कभी सदर महफिल को तो जाने दो, नीचे वाले भी टस से मस नहीं होते। मगर एक बात याद रखना, कुरान में अल्लाह कहता है तुम अपने मोमिन भाई को महफिल में जगह दो तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में जगह अता करेगा। सोचो तो सही ना। हाँ, यहाँ तो कुर्सी के लिए भी झगड़ा है, जगह के लिए भी झगड़ा है, और सारा झगड़ा ही झगड़ा है, क्योंकि दीन सीखा नहीं है। थोड़ा सा खसक जाने पे क्या मिलना है? जन्नत में जगह मिलना है। सोचिए तो सही, गौर तो फरमाए, हैं जरा गौर तो फरमाए। ये भी बात कही जाती है सहाबा जन्नती है कि नहीं। मैंने कहा पागल हुए हो, हैं? जो 100 मरतबा दुरूद पढ़ ले उस पर जहन्नम हराम हो रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो मुझ पे 100 बार दुरूद पढ़े उस पे जहन्नम हराम है। बताइए जो 100 बार नबी पे दुरूद पढ़ ले बिन देखे उस पे जहन्नम हराम हो जाती है। जो नबी को टिकटिकी बांध के हमेशा देखता रहे उस पे जहन्नम हराम नहीं हो सकती। बातें करते हो लोग। एक दोस्त ने मुझसे कहा कि सहाबा जन्नती है कि नहीं है। मैंने कहा हमारे यहाँ सहाबी की डेफिनेशन ये है। बोलूँ कि बात करूँ मैं थक तो नहीं गया। हमारे यहाँ सहाबी की डेफिनेशन ये है जिसने ईमान की हालत में नबी को देखा और ईमान ही पर दुनिया से गया, ईमान ही पर। मैंने कहा ईमान पे अगर चोर भी दुनिया से चला जाए ना, तवज्जो, जो पूरी जिंदगी चोरी करता रहा, चोर डाकू लुचक्का जो भी आप नाम दे दें, अगर वो भी मरते मरते कलमा पढ़ के मोमिन मरा, हुजूर फरमाते वो भी जन्नती है। जो राई के दाने के बराबर ईमान ले जाए वो भी जन्नती है। मैंने कहा अब तुम कहते हो सहाबा जन्नती है कि नहीं। मैं कहा पागल हुए हो। अरे जिस नबी ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रख दी है, जन्नत कितनी हमारे सुन्नियों क्या बहुत सस्ती है जन्नत। इस एतबार से माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो जब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो अम्मा कौन है भाई? बताओ। अम्मा तो कभी कभी झूठ भी बोल लेती है, लेकिन सिर्फ माँ बन गई तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है कि नहीं है? अम्मा कभी कभी फजर छोड़ भी देती है। मैं बातें कर रहा हूँ अपनी अम्मियों की बात, कोई बुराई करने नहीं बैठा, हकीकत कहने चला हूँ। वैसे किसी की माँ पूरे महीने नमाज पढ़ती भी नहीं। किसी की माँ कितनी भी बड़ी नमाजी हो वो पूरे महीने पढ़ भी नहीं सकती। नमाज पढ़ सकती है? नहीं पढ़ सकती। पूछ लेना कभी, इतने भोले भाले हो तो पूछ लेना। किसी की माँ महीने भर ना नमाज पढ़ सकती है ना रोज़ा रख सकती है। हैं कर सकती है? हाँ, वो बस एक ही की अम्मी है, हैं? वो एक ही की अम्मी है जो कभी नापाक ही ना हुई इस तरह से, हैं? उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं, उसे हसन इब्ने अली कहते हैं। पता चला किसी की अम्मी उनकी अम्मी की तरह भी नहीं है। तुम्हारी अम्मियां नापाक होती रहे, हुसैन की मादरे मुशफिका वो है कि 15 रमजान को जोहर के बाद इमाम हसन को जन्म देती है। जोहर के बाद और असर के वक्त मुसल्ले पर नमाज पढ़ते हुए खड़ी नजर आती है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अरे जिसकी बेटी की पवित्रता का ये आलम है, उसके बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह की पाकीज़गी का आलम क्या हो? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बेटी की तहारत ये है, वहां बाबा की तहारत। हम तो फख्र करते हमें ऐसा मजहब मिला है, ऐसा जहां बेटी ऐसी हो वहां बाबा कैसा हो। जरा तवज्जो फरमाए, अल्लाह अकबर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था तो कहते सहाबी जन्नती। मैंने कहा जन्नत बहुत छोटी है मेरे अजीज, बहुत छोटी चीज का नाम जन्नत है। सहाबा को बहुत बड़ी चीज नसीब हुई, उनको रसूल नसीब हुए हैं। हाँ, उन्होंने नबी को देखा है, नबी के पीछे नमाजें पढ़ी है। ये करोड़ों जन्नत इस पे सदक़े हो जाएं नबी के पीछे नमाज पढ़ने। लेकिन सहाबी वही है ना जो ईमान पे गया। अब ये ना कहते इब्ने उबई ने भी तो पढ़ा। मैंने कहा वो बेईमान था। हम तो ईमान वालों को सहाबी कहते हैं, हमारे यहाँ सहाबी कहते हैं ईमान वाले को। जो सहाबी होगा वही मोमिन होगा, जो मोमिन होगा उसी को हम सहाबी कहते हैं। ईमान की हालत में देखने वाला और ईमान की हालत में दुनिया से जाने वाला। बाकी इब्ने उबई को तो हम नहीं कहते, कभी नहीं कहते। तो क्या कह रहा था? कहा सहाबी जन्नती। मैंने कहा सहाबा का चेहरा खुदा ने ऐसा बना दिया कि जो सहाबी को देख ले वो भी जन्नती हो जाए। इस तरह की बातें न किया करो, क्योंकि कुरान कहता है, बल्कि मुझसे सुनने, मैंने कहा ना अली भी हमसे सुनो और सहाबा भी हमसे सुनो, अहले बैत भी हमसे सुनो, सहाबा भी। इसलिए कि हम मसलहत की बात नहीं करते, हमें दोनों तरफ से गालियाँ पड़ती है। जब अहले बैत पढ़ते हैं ना, हम अहले बैत बयान करते हैं तो नासवी फिर हमें गाली देते हैं, ये देखो क्या कर रहा है।
और जब सहाबा बयान करते हैं तो रावजी कहते हैं ये देखो क्या कर रहे हैं, न तुमसे कुछ मतलब है न तुमसे कुछ है, हमारा मसलक तो सिद्दीकी मसलक है ना, हमने जो करना है अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए और अहले बैत को खुश करने के लिए, हमने और क्या करना, ज़िंदगी तमाम है इसलिए कि तुमसे जन्नत लेना है, जिनके खुद जन्नती होना मशकूक है हम उनसे जन्नत लेंगे, जन्नत जिसके घर से बढ़ती है वहाँ से जन्नत लेना है। तो सुन लीजिए, मैं बात पूरी करने लगा हूँ, क्या अर्ज़ कर रहा था। अल्लाह फरमाता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, हमने सबसे जन्नत का वादा किया, हुस्ना का वादा किया है, बल्कि जन्नत का वादा तो हो गया। कुरान कहता है जन्नातिन तजरी मिन ताहतिहल अनहार खालिदीना फीहा रदियल्लाहु अन्हुम व रदवन, हमने उनको जन्नत भी दी और अपनी रज़ा भी दी, और अल्लाह की रज़ा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। व रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी चीज़ है। और रही बात जन्नत की, मैंने कहा एक बात बताऊं, लोग जन्नत में जाने के लिए मरते हैं ना, मरेंगे तो जन्नत में जाएंगे, तवज्जो है कि नहीं? नहीं है तवज्जो, कोई बात नहीं, लेकिन बात बहुत बड़ी हो रही है, ज़रा गौर करना। लोग जन्नत में जाने के लिए मरते, मरेंगे तो जन्नत में जाएंगे। मेरा नबी वो है जिसने जन्नत को ज़मीन पे उतार दिया है, बस। हाँ, ये बात आप नहीं समझे, और कोई बात नहीं समझे तो हर बात वैसे समझने की होती भी नहीं है, लेकिन अगर आप समझ लेते तो यहाँ से लेके वहाँ तक सब एक आवाज़ में सुभान अल्लाह कहते हैं। लेकिन ये कोई मुशायरा नहीं, ये कोई मुशायरा नहीं कि ज़बरदस्ती को। लेकिन फिर एक बार कहता हूँ, लोग जन्नत के लिए मर के जाते हैं, मेरा नबी वो साहिब इख्तियार है जिसने ज़मीन के ऊपर जन्नत उतारी है। और नबी ने जो जन्नत ज़मीन पे उतारी है उसको शिया भी मानते हैं, सुन्नी भी मानते हैं, बरेलवी देवबंदी सब मानते हैं कि नबी ने जन्नत उतारी। इसीलिए हर मसलक का, हर मकतब फिक्र का आदमी ऐप लगाता है कि मुझे रियाजुल जन्ना में 2 रकअत नमाज पढ़ना है, तवज्जो, मुझे रियाजुल जन्ना में 2 रकअत नमाज पढ़ना है, मुझे रियाजुल जन्ना में 2 रकअत नमाज पढ़ना है। शिया को इनकार है, सुन्नी को है, वहाबी को है, तबलीगी को है, किसी को है, सब वहां जा जाकर लड़ते नमाज पढ़ने के लिए, लड़ते यहीं पढ़ूंगा यहीं पढ़ूंगा। मैंने कहा क्यों? तो कहा ये जन्नत के बागों में से बाग है। जन्नत की क्या? क्योंकि बुखारी की हदीस है, सब मानते हैं, माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, कि मेरे घर और मेरे मिंबर के बीच की जगह जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है, जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है, जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है। मैंने कहा सहाबी को जन्नती मानने नहीं मानने पर बहस करने वाले अक्ल के अंधे, तुझे पता है ये जन्नत क्यों बनी? तो कहा नबी घर से निकलते थे, मुसल्ले पे आते थे, मुसल्ले से निकलते थे, घर जाते थे, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, तो ये बार बार इस हिस्से ने नबी का तलवा चूमा तो ये जन्नत बन गया। अरे जो तलवा चूम ले वो जन्नत बन जाता है, तो जो सहाबी अपना सब कुछ नबी पे कुर्बान कर दे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं ये कहता हूं, सुनो, सहाबा जन्नत के मुतलाशी नहीं है, बल्कि जन्नत को सहाबा की तलाश। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद 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 करते हो। और अगर आला हजरत के मसलक में पूछना, अगर कोई कहना मैंने बहुत बड़ी बात की, कोई बड़ी बात नहीं की, मैंने बात छोटी की है। जन्नत को तलब है सहाबा की, मुझे सहाबा चाहिए। और वो भी गैरतमंद लोग कहेंगे अरे कौन जाता है जन्नत, कहूँ ना, खानका की बात स्टेज में कह दो, आशिक लोग हैं कौन जाता है जन्नत, महबूब को छोड़ के हमने जन्नत नहीं जाना है। उस जन्नत में लुत्फ ही क्या है जिसमें महबूब ना हो। हाँ, आज महबूब मदीने में है, सब उधर ही जाना चाहते, और सब नहीं, जिब्रील भी उधर ही आना चाहते। बेलिकाई यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़ के। जिब्रील जन्नत में जा रहे बार बार, कहाँ आ रहे? मदीने में आ रहे। जिब्रील को भी पता है मजा इधर ही है, इधर ही है। अब बताएं, आप कहते हैं सहाबा को जन्नत में, अरे घेर के बैठते थे जन्नत से बड़ी चीज को। अरे सच्चा इश्क 14वीं सदी के आलिम को हो जाए तो वो कहता है सैरे गुलशन कौन देखे, दश्त तैबा छोड़कर सूए जन्नत कौन जाए, दर तुम्हारा छोड़। सहाबा नबी के दर पे पड़े, बोले जन्नत नहीं। मैंने कहा तुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनको जीते जी मिल गई है। जन्नत से बड़ी चीज नबी की चौखट है ना भाई। अरे जन्नत क्या है? जन्नत क्या है? सुन लीजिए जन्नत क्या है। वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अदना निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसमें तुम्हारी बारात उतरने वाली है ना, नेक लोगों तहज्जुद गुजारो, वो सदका है नबी का। जब नबी का सदका जन्नत है तो फिर नबी की जात की शान का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। 14वीं सदी का आशिक कहता है लोग क्या क्या पिएंगे?
मैं अब बहुत बड़ी बात शायद करने लग गया हूँ, लेकिन बहरहाल समझ में आ रही है आप लोगों के। हाँ, बात के उन्वान जो दिया था उससे तो मैं बहुत दूर चला गया, पता नहीं पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा, लेकिन जहाँ हुआ वहीं ख़त्म। देखिए, लोग हौज़े कौसर के लिए तड़पेंगे। कौन? हौज़े कौसर। बोलो भाई, तड़पेंगे नहीं तड़पेंगे? आशिक कहता है मुझे नहीं चाहिए हौज़े कौसर। बहुत बड़ी बात, मैं अपनी जिम्मेदारी भी कर रहा हूँ, ये लोग कोई जिम्मेदार नहीं, जो की बात करना मुझसे करना, लेकिन बहुत बड़ी बात आशिक की बात करना। आशिक कहेगा मुझे कौसर नहीं चाहिए, क्यों? मुझे उससे बड़ी चीज़ चाहिए। तो कहा क्या? कहा लोग कौसर पी रहे होंगे, मैं इधर महबूब से बातें कर रहा हूँगा, क्योंकि कौसर पीने में जो मज़ा नहीं है वो महबूब से बातें करने में आशिक के लिए। अब उसको बरेली के कलंदर की ज़बान में सुनो। शरबत न दे, हाँ, खानका में पढ़ता तो लोग चुप नहीं रहते, लेकिन मुझे पता ये ईदगाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई मसला नहीं, लेकिन बात बहुत बड़ी कर रहा हूँ। अल्लाह करे दिमाग में उतरे, नौजवानों समझ जाओ इश्क की दुनिया ही अलग है। अल्लाह करे बिदअतियों के कान तक न पहुँचे। वो तो मौलवी मर रहा है हूरों के लिए, मौलवी मर रहा है वो महल के लिए, मौलवी मर रहा है हौज़े कौसर के लिए। मैंने कहा सारी दिन जिंदगी अपनी तरह कहता रहा, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तू उस पर मर भी मत। और लेकिन जो नहीं मरते ना, उस पर जन्नत इस तरीके से निसार हो रही है। वो क्या कह रहा है? शरबत न दे, न दे तो करे बात लुत्फ से। हाँ, राजस्थान में, एमपी में हिंदी समझाना मुश्किल है, लेकिन मैंने जहां पढ़ा है, आशिकों में पढ़ा है, सब समझ गए। शरबत हौज़े कौसर, शरबत, शरबत न दे, ओ साकी शरबत न दे, न दे तो करे बात लुत्फ से, ओ करे बात लुत्फ से, शरबत न दे। आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है, बहुत बात जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, आपका मसलक पेश कर रहा हूँ। लोग कहते सहाबा जन्नती, मैंने कहा जन्नत उनकी मुतलाशी है, क्योंकि 14वीं सदी का आशिक कहता है शरबत न दे, न दे तो करे बात लुत्फ से। ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शक्कर की है? अरे कोई पागल हुआ है कि शहद को छोड़ के शक्कर की तरफ जाए? हौज़े कौसर शक्कर की हैसियत रखता है और महबूब से बात करना शहद की हैसियत रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। उससे बड़ी सुनो, उससे बड़ी सुनो, बड़नगर वालों, बड़नगर में बड़ी सुनो। जन्नत न दे, न दे, जन्नत न दे, न दे, तेरी रूयत हो खैर से। देखा, सहाबा जन्नत में जाके मैंने कहा पागल हुआ है जिसके लिए लोग परेशान हैं। सहाबा को दुनिया में बार बार नसीब हो गया है। जन्नत न दे, न दे, किसे चाहिए जन्नत? ये आशिक कह सकता है, जाहिद नहीं कह सकता। गालिबन इकबाल ने भी कहा था, इकबाल ने कहा, कहते मुबारक रहे ये जन्नत, मुबारक रहे जाहिदों को। ये जाहिद कौन लोग हैं? हाँ, अभी नाम नहीं लेते, छोड़ दीजिए। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, मैं आपका सामना चाहता हूं। मैं आपका, आशिकों को पता है महबूब मिला, महबूब मिला है, हमारा महबूब तो अल्लाह का खास है ना। तो क्या जन्नत न दे, न दे, तेरी रूयत हो खैर से। या रसूल अल्लाह, अगर जन्नत नहीं मिले तो ना मिले, मुझे तो आपकी ज़ियारत नसीब हो जाए ना बस। है? इस गुल के आगे किसको हवस बरगो बर की है? अरे जन्नत न दे, न दे, तेरी रूयत हो खैर से। या रसूल अल्लाह, जन्नत न मिले, न मिले, बस आपका दीदार हो जाए, इसलिए कि जिसको फूल मिल जाए उसको पत्तियों की क्या जरूरत है? हुजूर आप ही तो वजह कायनात है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये गालिब और इकबाल का शेर नहीं है, ये मीर और दाग का शेर नहीं है कि इस पे फतवा लगाने के लिए कमर कस लो। ये उस कलंदर का शेर है जो शायर भी था और अपने वक्त का सानी अबू हनीफा भी था, जो शायर भी था और अपने वक्त का अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस भी था, जो शायर भी था, अपने जमाने का मंसूर हल्लाज भी था, जो शायर भी था, बिलाल हिंद भी था। अल्लाह सुभान अल्लाह। जब नबी को देखना जन्नत से बड़ी चीज है, तो तुम तो देखने की तमन्ना कर रहे हो, वो तो देख चुके।
हाँ? उनको तो जन्नत मिल चुकी है। ये बात है, बात दूर निकल गई। कहीं तो ख़त्म करना पड़ेगा। जो उन्वान दिया था मैं छोड़ देता हूँ, अब यही ख़त्म कर देता हूँ, वरना लोग कहेंगे अब इसको न बुलाना, 1 घंटे का बोल करके 1.5-2 घंटे बोलता है।